हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी इंग्लिश पाठशाला। अभी तक हमने किया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमने 4 टाइप्स किए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की फर्स्ट टाइप है सिंपल पास्ट और इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ लगाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस हम वहाँ लगाते हैं जब हमने पास्ट के हैबिचुअल फंक्शंस को बताना होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको याद होगा हम कहाँ लगाते थे? जब हम अब के हैबिचुअल फंक्शंस को बता रहे होते हैं। जैसे मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। जाता है, जाते हैं, जाती हूँ, ता है, ते है, ती है के लिए हम सिंपल प्रेजेंट लगाते थे। उसी तरह से ता था, ते थे, ती थी के लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस लगाना है जब हमने पास्ट के हैबिचुअल फंक्शंस बताने हैं। जैसे ही विजिटेड आवर हाउस एवरी संडे, वो हर हफ्ते हर संडे को हमारे घर आता था। शी केम लेट एवरी डे ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी में वो हर रोज़ रात को लेट आती थी। अब जो काम पहले एक पर्टिकुलर टाइम पे होता था लेकिन अब ख़त्म हो चुका, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं कि अपनी यंग एज में उसने 1 साल तक स्टोरीज लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, और अपने बॉयहुड में वो इस स्कूल में 2 साल तक पढ़ता था। जो हमने पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे काम होता था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट लगाते हैं, या फिर हैबिचुअल फंक्शंस बताने के लिए सिंपल पास्ट लगाते हैं। थर्डली, हम लगाते हैं जो काम पहले हुआ, एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट हुआ। जैसे कोई हिस्टोरिकल इवेंट बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी पास द टेस्ट ऑन मंडे, उसने मंडे को टेस्ट पास किया। वह इंग्लैंड पिछले साल गया। अब एक तो सिंपल पास्ट टेंस वहाँ लगता है जहाँ हमने ता था, ते थे, ती थी होता है। एक सिंपल पास्ट टेंस वहाँ लगता है जब हिंदी में क्रिया के आगे या, ये, ई आता है। जैसे गया, खाया, भागे, पढ़ी, या, ये, ई, एंड में इससे ख़त्म होती है क्रिया, तो हम उसमें भी सिंपल पास्ट लगाते हैं। अब हम समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस के क्या स्ट्रक्चर है सेंटेंस का और इसके क्या रूल्स हैं। सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने पढ़ी थी वर्ब्स की फॉर्म्स V1, V2, V3। सिंपल पास्ट टेंस में हमने V2 लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बच्चों याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिवाय सिंपल पास्ट के और कहीं नहीं यूज़ होती। जब हमने अपने पास्ट के कोई इवेंट को बताना है कि ये काम हुआ, उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। ही रोट स्टोरी बुक्स में रोट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही स्टडीड इन द स्कूल में स्टडीड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी पास द टेस्ट ऑन मंडे इज द पास्ट जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। विजिटेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट में, उसमें हम डिड लगाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में क्या करते थे, डू और डज लगाते थे। उसमें डज जो था वो सिंगुलर्स के साथ आता था और डू जो था वो प्लूरल्स के साथ और यू एंड वी के साथ आता था। लेकिन सिंपल पास्ट में डिड आएगा, कुछ भी हो, ही शी हो या दे हो या प्लूरल्स हो, डिड ही आना है। और डिड के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। सिमिलरली इन इंटरोगेटिव वी यूज डिड बिफोर द सब्जेक्ट। डिड और सब्जेक्ट को हमने इन्वर्ट कर देना है और अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। जहाँ डिड आ गया वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, नहीं तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। जैसे ही हेल्प्ड मी, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, उसने मेरी मदद की। ही डिड नॉट हेल्प मी, अब हेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। डिड ही हेल्प मी, डिड ही हेल्प यू,
क्या उसने तुम्हारी मदद की। दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन वाली फॉर्म। अब हम प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। ही रैन फास्ट एंड वन द रेस, वह तेज भागा और उसने रेस जीत ली। पीछे क्या आया, भागा के आ, जीत ली ई, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। पास्ट का इवेंट बता रहे हैं कि वो तेज भागा और उसने रेस जीत ली। मैंने बताया था ना, या ये ई पीछे, हिंदी की क्रिया के पीछे जब ये आएगा तो हमने सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। आई सेंट एन ईमेल टू माई फ्रेंड येस्टरडे, मैंने अपनी फ्रेंड को कल एक ईमेल भेजी, पीछे आया ई, तो हमने क्या लगाई, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी रोट ए बुक लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एक किताब लिखी। रोट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे वेंट टू जलंधर डे बिफोर येस्टरडे, वो परसों जलंधर गए। यू स्पेंट ऑल योर मनी ऑन बुक्स, तुमने अपनी सारी मनी बुक्स पर खर्च कर दी। वी सोल्ड आवर हाउस इन अगस्त, हमने अगस्त में अपना घर बेच दिया। महात्मा गांधी लेड ए सिंपल लाइफ, महात्मा गांधी ने सिंपल जीवन बिताया। लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीड। जब हिंदी में क्रिया के पीछे ता था, ते थे, ती थी आता है, या फिर या ये ई आता है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और इसको कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अब बच्चों, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट होता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, और उसका कनेक्शन होता है प्रेजेंट से। लेकिन जो सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट में चीज़ हुई है, उसमें है नहीं आएगा पीछे। हमारी जो मातृभाषा है ना बेटे, टेंसेस समझने के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है। जब पीछे या है, ये है, ई है आ गया, वहाँ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। जहाँ या है, ये है, ई है आ गया, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। यहाँ ये ई आ गया, वहाँ सिंपल पास्ट लगेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ लगाना है जहाँ मैं ऑलरेडी, येट, सो फार, अप टू नाउ, सिंस, जस्ट, रिसेंटली, लेटली वगैरह आता है। वहाँ हमेशा हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जहाँ सेंटेंस में आ जाए येस्टरडे, लास्ट संडे, अ वीक अगो, इन द मॉर्निंग, एट 2 o'clock, वहाँ हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, मतलब कि सिंपल पास्ट। इसके हम कंपैरेटिव कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी। आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल, मैं पहले ही ताजमहल देख चुकी हूँ। हैव के साथ थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई सॉ द ताजमहल लास्ट संडे, मैंने लास्ट संडे ताजमहल देखा। अब क्या आया वर्ब के पीछे, क्रिया के पीछे आ, देखा, तो हमने क्या लगाई, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट। शी हैज़ जस्ट रिटन ए लेटर टू हर फादर, वो अभी अभी उसने अपने पापा को लेटर लिखा है या है, तो क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी रोट ए लेटर टू हर फादर येस्टरडे, उसने अपने पापा को कल लेटर लिखा, मतलब या आ गया पीछे, या है नहीं आया, लिखा, ओनली या, तो शी हमने क्या लगाया, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रोट। मदर हैज़ मेड टी फॉर गेस्ट, शी इज़ ब्रिंगिंग इट नाउ, माँ गेस्ट के लिए चाय बना चुकी है, अब वो उसको ला रही है, चुकी है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ मेड। अगर हमने कहना है कि माँ ने सुबह गेस्ट के लिए चाय बनाई, पीछे क्या आया, ई, तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट, मेड टी फॉर गेस्ट, मदर गेस्ट के लिए चाय बना चुकी है। मदर हैज़ मेड टी फॉर गेस्ट, मदर गेस्ट के लिए चाय बना चुकी है, वो उसे ला रही है। अब चुकी है आया तो हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। मदर मेड टी फॉर गेस्ट इन द मॉर्निंग, माँ ने सुबह गेस्ट के लिए चाय बनाई, क्योंकि पीछे ई है तो हम लगाएंगे सिंपल पास्ट, मतलब सेकेंड फॉर्म। शी हैज़ डन हर होमवर्क, नाउ शी इज़ प्लेइंग, उसने अपना काम खत्म कर लिया है, वो अब खेल रही है। कर लिया है या है, तो हमने क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी डिड हर होमवर्क एट 2 o'clock, उसने अपना काम 2 बजे किया, पीछे क्या आया, या, हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। मेघना हैज़ संग ए सॉन्ग इन द पार्टी, नाउ शी इज़ टेकिंग रेस्ट, मेघना ने
पार्टी में एक गाना गाया है, अब वो रेस्ट कर रही है, पीछे क्या आया, या है, तो हमने क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीता sang ए सॉन्ग इन द पार्टी लास्ट मंडे, सीता ने लास्ट मंडे पार्टी में एक सॉन्ग गाया, तो पीछे क्या आया, या, हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। समझ आ गई बच्चों, या है, ये है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट, या, ये, ई, सिंपल पास्ट। बहुत इजी है, मदर टंग के साथ समझना टेंसेस को। अगर आपको समझ आ गया है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस।